Hello everyone, how are you? I hope you are fine. तो आज हम 10th क्लास का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का साधारण अर्थ है अलंकृत करना, शोभा बढ़ाना। लोक भाषा में अलंकार का अर्थ क्या होता है? गहना अथवा आभूषण। जैसे गहने और आभूषण किसी स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे ही अलंकार हमारी कविता आदि की शोभा बढ़ाते हैं। डेफिनेशन: शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार। यानी कि या तो शब्द के कारण या फिर अर्थ के कारण जो कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है या कविता की जो शोभा बढ़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार। अब अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होने पर क्या होता है? शब्दालंकार। जब शब्द के कारण किसी कविता या रचना में कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार। शब्दालंकार में शब्द विशेष के निकाल देने पर क्या हो जाता है? चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसे पानी के बिना मोती का कोई महत्व नहीं। पानी के बिना मोती का कोई महत्व नहीं। आगे है अर्थालंकार। अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होने पर क्या होता है? अर्थालंकार। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस कथन में चमत्कार का कारण क्या है? अर्थ। यानी कि चांद भी सुंदर है और उसका मुख भी क्या है? सुंदर है। तो यहाँ पे अर्थ के कारण क्या हो रहा है? चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। अब अगला है, हम शब्दालंकार को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। शब्दालंकार में तीन तरह के मुख्य रूप से वैसे तीन ही अलंकार आते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ व्यंजनों की, किसकी? व्यंजनों की। व्यंजनों का तो आपको पता ही होगा, वर्णमाला में कैसे शुरू होते हैं, ठीक है। तो व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण क्या होता है? बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहाँ पे चारु में च आया है, चंद्र में च आया है, चंचल में च आया है। च की बार बार आवृत्ति के कारण क्या हो रहा है? चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि हमने कहा था जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति, तो चाहे यहाँ पे एक व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो यहाँ पे व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है? चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। और व्यंजनों के साथ स्वर कोई भी आ सकता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे है यमक। यमक यहाँ एक शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार प्रयोग होता है। यानी कि कोई शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार प्रयोग होता है, परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न। यानी कि एक से अधिक बार प्रयोग होगा, लेकिन जितनी बार भी प्रयोग होगा उतने बार उसका अर्थ क्या होगा? अलग आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बोराए नर यह पाए बोराए। तो यहाँ पे कनक कनक दो बार प्रयोग हुआ है। यहाँ पे पहले कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना। अतः यहाँ पर क्या है? यमक अलंकार। श्लेष अलंकार जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार। जैसे विपुल धन अनेकों रतन हो साथ लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। तो देखो ऊपर वाले उसमें यमक में क्या था? यमक में एक ही शब्द या शब्द समूह बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक ही शब्द एक से अधिक बार नहीं आ रहा है, एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ दे रहा है, बार बार नहीं आ रहा है।
बल्कि एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ दे रहा है। वहाँ पे एक शब्द बार बार रिपीट होने के कारण अर्थ परिवर्तन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे लाल शब्द के दो अर्थ हैं, एक ही बार यूज हुआ लाल शब्द, लेकिन अर्थ कितने हैं? दो। कौन कौन से? पुत्र और मणि। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में यही अंतर है कि यमक अलंकार में एक शब्द कितनी बार, कई बार यूज हो जाता है, और जितनी बार वो प्रयोग होता है उतनी बार उसके अर्थ क्या निकलते हैं? अलग अलग। लेकिन इसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे है अर्थालंकार। अर्थालंकार में मेन हम कौन कौन से अलंकार करेंगे? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानव्यकरण और अतिशयोक्ति। क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में यहीं से क्वेश्चन पुट होते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पुट नहीं होते। उपमा अलंकार, जहाँ रूप, रंग या गुण के कारण उपमेय की, किसकी? उपमेय की तुलना किससे की जाए? उपमान से। वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार। अब आपको उपमेय और उपमान का भी पता होना चाहिए। अब उपमा के कुछ भेद हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। उपमा में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कौन कौन से हैं? उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है और साधारण धर्म है। हम जानेंगे कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, वाचक शब्द किसे कहते हैं और साधारण धर्म किसे कहते हैं। उपमेय जिसकी समता की जाती है, जिसकी समता की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय। और उपमान जिससे समता की जाती है, जिससे समता की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान। जिसकी समता की जाए यानी कि जिसकी समानता की जाए उसको हम क्या कहेंगे? उपमेय। और जिससे समानता की जाए उसको क्या कहेंगे? उपमान। और वाचक शब्द किसे कहते हैं? उपमेय और उपमान की समता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहेंगे? वाचक शब्द। और साधारण धर्म किसे कहेंगे? उपमेय और उपमान में गुण जैसे रंग, रूप आदि की समानता को साधारण धर्म कहते हैं। जैसे पीपर, पात, सरसी, मन, डोरा। अब इसमें देखते हैं उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है। तो यहाँ पे क्या कहा है? पीपर, पात, सरसी, मन, डोला। जो कि हमारा मन है वो पीपल के पेड़ के पत्ते की तरह क्या कर रहा है? डोल रहा है। तो यहाँ पे हम तुलना किसकी कर रहे हैं? मन की। तो ये क्या हो गया? उपमेय। किससे कर रहे हैं? पीपर, पात से। तो ये क्या हो गया? उपमान। किसके द्वारा कर रहे हैं? सरसी। तो ये क्या हो गया? वाचक शब्द। और यहाँ पे क्या गुण बताया गया है? डोलना। तो डोलना क्या है? साधारण धर्म। क्या है? साधारण धर्म। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे है उपमा के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा जिस उपमा में चारों अंग होते हैं। अभी अभी मैंने 4 अंगों की बात की है। तो जिस उपमा में वो चारों अंग होते हैं, कौन कौन से अंगों की बात की थी मैंने अभी अभी बात की थी उपमेय की, उपमान की, वाचक शब्द की और साधारण धर्म की। जिसमें ये चारों अंग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण उपमा। और जिसमें इनमें से कोई एक अंग भी विलुप्त हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम? लुप्त उपमा। समझ में आया? आगे है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो। किसमें? उपमेय में उपमान का आरोप हो। वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे तुलना की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? उपमेय में उपमान का आरोप हो, उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। नाटक को भी क्या कहते हैं हम? रूपक। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे चरण की तुलना कमल से की गई है। किससे की गई है? कमल से। यहाँ चरण उपमेय पर कमल उपमान का क्या है? आरोप। किसका? चरण उपमेय पर कमल उपमान का क्या है? आरोप है। क्या है? आरोप। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक। उसमें तुलना की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है? आरोप। यानी कि चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की क्या करती हूँ? वंदना। आगे है उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए। देखो यहाँ पे क्या बोला गया? संभावना। इसमें क्या था? आरोप। क्या था? आरोप। और उपमान में क्या थी? तुलना। यानी कि उपमान में तुलना की जा रही है
और रूपक में क्या किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, और उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की क्या बताई जा रही है, संभावना। इस अलंकार में मानो जानो आदि शब्दों के द्वारा क्या होता है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। इस अलंकार में मानो जानो आदि शब्दों के द्वारा उपमेय को क्या मान लिया जाता है, उपमान। जैसे सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ पे जो ये सिर फट गया ये क्या है, उपमेय, और अरुण रंग का घड़ा क्या है, उपमान। यहाँ फटा हुआ सिर उपमेय में, लाल रंग का घड़ा उपमान की संभावना होने के कारण क्या है, उत्प्रेक्षा, यानी कि उसका वहाँ पे सर फट गया और सर फटने के कारण उसके सर से जो खून वगैरह निकल रहा है वो खून से इतना लाल हो गया है जैसे कि वो एक लाल रंग का घड़ा हो। तो यहाँ पे ये जो फटा हुआ सर है इसकी क्या की गई है, इसकी संभावना बताई गई है कि फटा हुआ जो सर है वो किसके जैसा लग रहा है, अरुण रंग के, यानी कि लाल घड़े के जैसा लग रहा है। तो इसकी मेन पहचान है, इसमें ऐसे शब्द आते हैं जैसे मानो जानो आदि। आगे है मानवीयकरण अलंकार। इसको समझना बहुत ही आसान है। जहाँ जड़ प्रकृति पर, यानी कि जो सजीव न हो, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावना तथा क्रियाओं का आरोप होता है वहाँ क्या होता है, मानवीय अलंकार, मानवीयकरण अलंकार। जैसे दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परेशी धीरे धीरे धीरे। तो दिवसासन समय यानी कि सूर्यास्त के समय जो संध्या है, संध्या यहाँ पे वैसे निर्जीव है, उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन उसके एक परी के समान, एक सजीव के समान बताया गया है और कहा गया है कि वह शाम के समय आसमान से धीरे धीरे नीचे उतर रही है। यानी कि यहाँ सूर्यास्त के समय संध्या को एक परी के समान धीरे धीरे आकाश से उतरते हुए क्या किया गया है, चित्रित किया गया। इसलिए यहाँ पे क्या है, मानवीयकरण अलंकार। यहाँ पे संध्या को एक मानव की तरह कार्य करते हुए बताया गया, इसलिए यहाँ क्या है, यहाँ पे मानवीयकरण अलंकार। अगला है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का अर्थ होता है अत्यधिक और उक्ति का अर्थ होता है कथन, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है अतिशय प्लस उक्ति। तो इसका अतिशय का अर्थ क्या है, अत्यधिक, और उक्ति का अर्थ क्या है, कथन। इस प्रकार अतिशयोक्ति का अर्थ क्या हो गया है, बढ़ा चढ़ाकर कहना जिससे लोक मर्यादा का क्या हो जाए, उल्लंघन। वहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। यानी कि जब हम किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं कि लोक मर्यादा का ही उल्लंघन हो जाए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रहे। यहाँ पे साकेत नगरी अयोध्या को क्या कहा गया है कि ये स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। क्या कोई ऐसी नगरी होती है जो स्वर्ग से मिलने गगन में जा सकते, नहीं जा सकती। तो यहाँ पे साकेत नगरी को इतना बढ़ा चढ़ा के, साकेत नगरी का जो उल्लेख है इतना बढ़ा चढ़ा के किया गया है कि यहाँ पे लोक मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, बाय।